हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। मुसाफिर अजब हूँ, हवा मैं, बसंती हवा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज मैं आपके बीच साइंस का टॉपिक एयर चैप्टर लेकर के आया हूँ। एयर इज द प्रेजेंट एवरीवेयर, though we cannot see it, yet we can feel it well on our body. Air is a mixture of gases and other substance. हवा सभी जगह उपस्थित है। हालांकि हम लोग हवा देख नहीं सकते, किंतु हम लोग हवा को अपने शरीर पे बहुत अच्छे ढंग से महसूस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एयर, हवा का महत्व। Air is the important for living things. People need air to breathe. Animals and plants also need air. Breath. We cannot alive without air. जीवित चीजों के लिए हवा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति, जानवर और पौधों को सांस लेने में हवा मदद करती है। हालांकि हवा के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। यूजेज ऑफ एयर। अब हवा का उपयोग क्या क्या है उसके विषय में हम बात करें। एयर हेल्प्स इन ब्रीथिंग, एयर हेल्प्स इन बर्निंग फायर, एयर हेल्प्स टू ड्राई विथ क्लॉथ्स। वी फील कूल अंडर द एयर और फैन। एयर हेल्प्स इन फ्लाइंग द काइट। एयर हेल्प्स बोट टू सेल। हवा सांस लेने में मदद करती है, हवा आग जलाने में मदद करती है, हवा कपड़ा सुखाने में मदद करती है। हम लोग हवा या पंखा के नीचे ठंड महसूस करते हैं। हवा पतंग उड़ाने में मदद करती है, हवा नाव खेपने में मदद करती है। कंपोनेंट्स ऑफ एयर, हवा का घटक। The main components of air is nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor, and a small amount of other gases. Air contains 78.09% nitrogen, 20.95% oxygen, 0.93% argon, 0.04% carbon dioxide, and a small amounts of other gases. Air also contains a variable amount of water vapor, on average around 1% at sea level and 0.4% over the entire. हवा का मुख्य घटक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और अन्य गैसों की छोटी मात्रा है। हवा में 78.09% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की थोड़ी मात्रा होती है। वायु में जलवाष्प की एक चर राशि भी होती है। समुद्र तल पर औसतन लगभग 1% और पूरे वायुमंडल में 0.4% होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर ऑक्युपाइज स्पेस। कोई भी हवा अपना जगह लेता है, हवा जगह लेता है। जैसे कि बैलून आप फुलाएंगे तो बैलून पहले सिकुड़ा रहता है, उसको फुलाएंगे तो वो अपना हवा ले लेता है। एयर हैज वेट। फुटबॉल, एक चिपका हुआ फुटबॉल को आप ले, उसमें हवा डालें, उसके बाद उसको किक करें तो पता चलेगा कि वो चलता है, उसमें वेट आ जाता है। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या है? तो एयर पॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ एनवायरमेंटल pollution that affects the air, is usually caused by smoke or other harmful gases, mainly oxides of carbon, sulfur and nitrogen.
हवा प्रदूषण एक प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण है जो हवा को प्रभावित करता है और आमतौर पर धुएं और अन्य हानिकारक गैसों के कारण यह होता है। मुख्य रूप से इसमें कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं। दुनिया भर में प्रदूषित हवाएं ज़्यादा है और शुद्ध हवा बहुत कम स्तर पे है। इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का प्रभाव क्या है? Polluted air is harmful and dangerous to human health. Some of the harmful effects of inhaling polluted air is redness and irritation of eyes, choking sensation in the throat, difficulty in the breathing, bronchitis and asthma, cough and sneezing. प्रदूषित हवा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और खतरनाक है। प्रदूषित वायु के में सांस लेने के कुछ प्रभाव इस प्रकार हैं कि आँखों का लाल होना और जलन होना, गले में सनसनी होना, गले में खराश आना, खांसी करने के पहले गला दर्द करना, सांस लेने में कठिनाई होना, ब्रोंकाइटिस और अश्वत्थामा जैसे बीमारी का हो जाना, खांसी और छींक लगातार आना, ये सारे कारण इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन के वजह से होते हैं। धन्यवाद। हाउ कैन वी हेल्प स्टॉप एयर पॉल्यूशन? नंबर 1, अवॉइड बर्निंग लीव्स, ट्रैश एंड अदर मटेरियल्स। नंबर 2, अवॉइड यूजिंग गैस powered lawn and garden equipment. Number 3, reduce the number of trips you take in your car. Number 4, reduce or eliminate fireplace and wood stove use. पत्तियों और अन्य सामग्रियों को जलाने से परहेज करें। गैस से चलने वाले लॉन और उद्यान उपकरण के उपयोग से बचें। अपनी कार में ले जाने वाली यात्राओं की संख्या कम करें। चिकनी और लकड़ी के चूल्हा का उपयोग कम से कम करें। चिमनी और लकड़ी के चूल्हा का उपयोग कम से कम करें। धन्यवाद। इन्हीं टॉपिक